तो इनसे यही सबसे पहली बात देखो, जब आप आर्ट में हो, आप राइटिंग में हो, इसके बाद आप डायरेक्ट जो है प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो मतलब एक कॉम्बिनेशन समझ में आ नहीं रहा है। कि अगर अब की बार प्रहलादपुर ग्राम पंचायत की जनता, यहाँ के ग्रामवासी, सम्मानित मतदाता मेरे ऊपर अगर अब की बार यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और मुझे सत्ता में लेके आते हैं, तो मात्र शपथ ग्रहण करने के मात्र 1 वर्ष के अंदर मैं ये चकबंदी व्यवस्था संपूर्ण कराऊंगा, सुचारू कराऊंगा और इसमें जो व्यक्ति पात्र हैं उनको उनके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। युवा संकल्प, अंकुर विकल्प, ये स्टेटमेंट अंकुर जी हैं जो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल हम हैं जिला पंचायत क्षेत्र प्रहलादपुर में, और सबसे अच्छी बात, आज हम हैं प्रहलादपुर के गांव में। जब गांव में मिले तो इन्होंने कहा कि जो बातें बातें जब इन्होंने की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इनकी बात आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बात हुई एजुकेशन की, बात हुई कुछ सिनेमेटोग्राफी की, बात हुई राइटिंग की, बात हुई आर्ट और डायरेक्शन की। तो मैंने सोचा क्यों ना आर्ट और डायरेक्शन को लेकर के बात कर ली जाए, लेकिन पता चला कि ये तो चुनाव लड़ रहे हैं प्रधान का। तो अंकुर जी से मैं यही पूछूंगा सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रधान पद की उम्मीदवारी से लेकर के अध्यक्ष पद की दावेदारी तक की सारी कहानियां हम आपको बताएंगे। उम्मीदवारी फिलहाल है प्रधान पद की, और अब इस समय तो प्रत्याशी हैं, और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो अनानास है। सबसे पहले बताओ, अनानास कहाँ है? मतलब नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों के बीच आए। इसके बाद जो आपने सवाल किया है उसका मेरा बहुत छोटा सा जवाब है। अब की बार अनानास लोगों के दिल में है। जी। अनानास दिल में है, लेकिन वो क्या है ना, लोग बैठे हुए हैं सोच रहे हैं अनानास खाने को मिलेगा, और आप जो अनानास लेकर के देखो चेहरे पे स्माइल है सबके। जी, अभी आप बैठे हुए थे, आप अपनी तैयारी कर रहे थे, जो सेटअप्स वगैरह कर रहे थे, तो लोगों से बात हो रही थी, मैं बैठा हुआ था, तो मैं वही पूछ रहा था कि क्या मतलब ये जो अनानास है, जो फल है, ये फ्रूट, इसका सीज़न चल रहा है नहीं चल रहा है? तो इसको ढूंढेंगे, तलाशेंगे और लोगों को खिलाएंगे भी, और लोगों के बीच अनानास लेके भी आएंगे। और अब की बार इस अनानास को जैसे हम लोगों के बीच लेके आएंगे, लोग इसको रखेंगे, अपने दिल में संजोएंगे, खाएंगे और चुनाव का आनंद उठाएंगे, और अब की बार जो है अनानास के साथ अपना सहयोग समर्थन देंगे। अनानास आप कितना खाएंगे, कितना नहीं खाएंगे, और अनानास खाने से कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, कि प्रहलादपुर जिला पंचायत क्षेत्र है, लेकिन जो गांव प्रहलादपुर है वहां पर हम हैं। अंकुर जी बात कर रहे हैं, और अंकुर जी युवा हैं और बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है थोड़ा सा। तो इनसे यही सबसे पहली बात, देखो जब आप आर्ट में हो, आप राइटिंग में हो, इसके बाद आप डायरेक्ट जो है प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो मतलब एक कॉम्बिनेशन समझ में आ नहीं रहा है। दोनों में विरोधाभास है ना, राजनीति और कला। जी बिल्कुल। अच्छा, ये राजनीतिक कला में विरोधाभास नहीं, कई बार राजनीति के लोग ही बहुत ही कलाकार होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक छोटा सा वक्तव्य मैं कहना चाहूँगा, एक छोटा सा इंसिडेंट। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय रामधारी सिंह दिनकर बहुत यशस्वी हिंदी कवि हुए हैं, तो उनकी नज़दीकियाँ दिनकर जी की और नेहरू जी की जो नज़दीकियाँ वो किसी से छिपी नहीं है। उस समय बड़े करीबी थे, मित्र भी थे, लेकिन दोनों की सोच समझ और विचार में बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता था, कॉन्ट्राडिक्शन। तो एक बार राष्ट्रपति भवन से कोई मीटिंग थी, तो वहाँ से कुछ बुद्धिजीवी लोगों को, राजनीतिक लोगों को, देश की तमाम हस्तियों को विभिन्न क्षेत्रों से बुलाया गया था। तो वहाँ पे जब वो नेहरू जी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो वो लड़खड़ा के उनका पैर फिसल गया, तो बगल बगल में दिनकर जी भी चल रहे थे, तो उन्होंने तुरंत संभाला, उनको संभाला, सहारा दिया, तो वो गिरने से बच गए। तो उन्होंने धन्यवाद कहा नेहरू जी ने दिनकर जी को, तो उन्होंने कहा नहीं प्रधानमंत्री साहब, ये धन्यवाद कहने वाली कोई बात नहीं है, जब जब राजनीति लड़खड़ाई है, कला ने उसको सहारा दिया है। क्या बात! और जब कला ही राजनीति में उतर जाए तो तब तो सब बेहतर हो जाएगा। देखिए, मैं दोनों को अलग नहीं मानता हूँ। मतलब वैसे आप अगर मटेरियलिस्टिक वर्ड, जो पदार्थिक जीवन है, थोड़ा भारी वर्ड हो जाएगा, जो आम मतलब ऐसे देखने की दुनिया है, आसान भाषा में कह लो तो दोनों चीज़ें अलग है, लेकिन बहुत गहरे में दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। राजनीति, नीति जो शब्द जुड़ा हुआ है, नीति, नियति एक शब्द आता है, नियति से ही नीति शब्द जो है निकला है। तो जो नियति है, जो कला है, जो हमारा अंदर से, जो इंस्पिरेशन है हमारा, जो अंदर से हमारे दिल की भावनाएं हैं, उनको हम
हमारी जो नियति है वो हमारी वृत्ति बन जाती है। हिंदू दर्शन में या इंडियन फिलोसफी में अगर कहें तो हमारी वृत्ति बन जाती है। तो जो वृत्ति बनती है वो कुछ लोग उसको कला का रूप दे करके उसको उकेर देते हैं, जैसे कोई पेंटर है, कोई राइटर है, जो अपने अंदर उसकी जो भावनाएं हैं, उसको जो लगता है, जो वो चीज़ें समझता है, उन सबको कला का रूप दे के उकेर देता है, बाहर ले आता है। कुछ लोग होते हैं कि उसको अपने एक्शंस में जो उनके कार्यकलाप होते हैं उनके ज़रिए बाहर लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति जो है, राजनीति ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे हम अपनी वृत्ति, अपने जो इनर जो थॉट्स हैं और जो इंस्पिरेशंस है, हमारा जो दर्शन है, जीवन जीने का नज़रिया है, हमारी सोच है, समझ है, उसको हम जो पदार्थिक जीवन है, जो आसपास का हमारा समाज है, उसमें अपने कार्यकलापों के जरिए लोगों के बीच लेके आते हैं। जो ये जो भारी भरकम पदार्थिक मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात कर रहे हैं, ये सब जो बातें हैं, मुझे लगता है जिस जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं आप, आपको जो है सदस्य की मतलब जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहिए था, ग्राम पंचायत छोड़ देना चाहिए था। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया, में बैठे हुए बाकी लोग स्माइल कर रहे हैं, लेकिन बात तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। जब ऐसे ऐसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़े बड़े नेता इस्तेमाल करते हैं। जब आप जिला पंचायत सदस्यों से बात कीजिए, बहुत लोग इतनी इतनी बातें भी नहीं कर पा रहे जितनी बातें आप कर रहे हैं। देखिए मैं ये आपका व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन मैं इससे माफ़ कीजिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वैसे अगर मोटी मोटा मैं कहूँ तो मैं दोनों भाषाएं बोलना जानता हूँ। मैं अगर ये पदार्थिक जीवन और ये जीवन दर्शन, ये इस तरह की भाषा बोल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल ठेठ देहाती भी बोल सकता हूँ जी, यहीं पैदा हुआ, यहीं यहीं इतना बड़ा हो गया, अब बाहर चला गया तो कोई बात नहीं, ये दोनों चीज़ बोलनी आती। लेकिन जो वोट है, देखो, अगर बड़ा लीडर बनना है और वोट आपको जो है पड़ोस वाले गांव से भी लेनी है, तब तो पड़ोस वाले गांव की भी भाषा, बगल की भी भाषा, सबकी भाषा एक साथ बोली जा सकती है। लेकिन जब गांव की वोट चाहिए तो मुझे लगता है गांव की भाषा चलेगी। हाँ, देखो सही बात। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। ये थोड़ा अभी मोटी मोटा बातें हो रही थी। अच्छा, मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि चूंकि आप युवा हैं अंकुर जी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं विषय को लेकर के, ऐसे गांव के किस विषय को लेकर के आप चुनाव लड़ने वाले हैं, और ये ज़रूर बताइए मेन चीज़। जी मैं काफ़ी टाइम से लगातार लोगों के बीच में हूँ। तो यहाँ पे सबसे जो प्रमुख समस्या है, सबसे जो मुख्य मुद्दे हैं गांव के, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मुद्दा है, जो भूमि बंदोबस्त है, चकबंदी व्यवस्था है, उसका सही तरीके से सुचारू रूप से ना उसका परिचालन हो पाया है, ना वो प्रक्रिया संपूर्ण हो पाई है। पिछले 3 साल से, 3 साढ़े 3 लगभग साल से, इतने साल से वो चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक वो प्रक्रिया लंबित पड़ी हुई है। उसका पदेन अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, उसकी एक कमेटी होती है, सदस्य होते हैं, बाकायदा सब चीज़ें हैं, सब लोगों को पता है, सारी चीज़ें हैं जी। लेकिन अभी तक 3.5 साल हो गए और ये चुनाव भी आ गया है, लेकिन वो चकबंदी प्रक्रिया अभी तक लंबित पड़ी हुई है। कुछ लोग, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे उनके पुराने खेत थे, वहाँ पे नए लोगों को खेत दे दिया गया, उनके चक लग गए। लेकिन उन लोगों को जहाँ पे नई जगह मिलनी चाहिए थी, जहाँ पे उनको चक, उनका मतलब जहाँ पे उन्होंने मांग करी थी, वहाँ पे अभी तक पहुँचे ही नहीं है। वहाँ पे जो बंदोबस्त व्यवस्था है, नाप ज़मीन की हुई नहीं है, खाली पड़ी हुई है। तो पिछले 3 साल से अगर किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, तो पिछले 3 साल में आप ये लगाओ कि वो 3 वर्ष में अगर वो 6-6 महीने की धान की और गेहूं की फसल भी करता है, तो उसका कितना पैसे का, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या इसके लिए जो लोग यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं वो हैं, सब जिम्मेवार हैं? आप क्या करोगे? आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे जल्द से जल्द? जी, मैं पहले भी लोगों के बीच कहता रहा हूँ ये चीज़, आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर अब की बार प्रहलादपुर ग्राम पंचायत की जनता, यहाँ के ग्रामवासी, सम्मानित मतदाता मेरे ऊपर अगर अब की बार यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और मुझे सत्ता में लेके आते हैं, तो मात्र शपथ ग्रहण करने के मात्र 1 वर्ष के अंदर मैं ये चकबंदी व्यवस्था संपूर्ण कराऊंगा, सुचारू कराऊंगा, और इसमें जो व्यक्ति पात्र हैं उनको उनके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा जी। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो चकबंदी व्यवस्था जो इस तरह से बिगड़ी हुई है बहुत ही ज़्यादा समय से, वो हो नहीं पाई ढंग से, उसको ठीक कराएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये आप लोग आकर के बैठे यहाँ पर, आप इनके साथ हैं या किसी और के समर्थक हैं आके बैठ गए? तो इनके साथ ही हैं। हाँ। उन्होंने बुलाया या ऐसे ही आ गया? नहीं, जब यहाँ आवाज़ सी लग रही तो अपने आप आए हैं। अच्छा। हाँ। तो ये पूरा जो गांव है, गांव के कितने लोग होंगे जो आपको लगता है कि अंकुर के साथ हो?
ये नहीं कह सकते कितने होंगे। हाँ, ये तो सबके अंदर छुपी हुई है। हाँ मतलब कोई कहीं बैठा है और कोई कहीं और भी जा सकता है। हाँ जी, ये तो किसी ने किसी का इतना थोड़ा ही देख रखा है भाई, कौन किसके दौरे जाएगा। ये है कि युवा युवा कोई व्यक्ति, अगर युवा कोई चुनाव लड़ रहा है तो उस युवा को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, सपोर्ट तो कर रहे हैं। कर रहे हाँ, हैं। क्या करें, हाँ बताओ। करना चाहिए। जो बदलाव है ये आप रास्ता देख रहे हो, ये कारण ही युवाओं का आने का इसी वजह है कि पुराने जो लोग हैं उस पर ध्यान नहीं दे पाए। जो आप अब आगे ना, यदि बारिश लगातार होती रहती तो आप पैंट उतार के आते हैं यहाँ पर। पैंट तो नहीं उतारता, वो पैंट ऊपर कर लेता मैं, है ना। ये उतारना पड़ता आपको, उतारना पड़ता, इतना पानी आता है। पूरे गांव की निकासी है यहाँ को। माता जी वो कुछ कह रही है, क्या कह रही है? मैं लोग कह रही जिस टाइम बारिश हो ना तो उस टाइम यहाँ गोडो गोडो तो अपने ऊपर पानी चलो पूरा भर को। और कोई चाहे कोई प्रधान बनो, कोई इस रास्ते को नहीं सही कर रहा, कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा। तो ये करेंगे। हाँ, ये करेंगे अंकुर जी, करेंगे। जब इनाम वोट देंगे सबको। आप अभी शायद अचानक मिले या नहीं मिले हमें नहीं पता, ये अंकुर जी जैसी बातें कर रहे हैं, मतलब जैसा बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है बात सुन के? नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहे हैं। लग रहा है कि ये मतलब लड़का कुछ कर लेगा। हाँ, कर लगाया लड़का। पहला कई दिन पहले मीटिंग रखी थी ना वहाँ से, इसके राजू के यहाँ से। अच्छा ही करेगा बेचारा जी, भी इसे वोट देंगे और जब बेचारा होएगा तो अच्छा ही करेगा। और क्या, जब होएगा तो अच्छा करेगा, चलो अच्छी बात है ना। अच्छा, जो युवा हैं, क्यों भाई, मतलब अभी तो वोट बनी नहीं होगी तुम्हारी, कि बन गई? हाँ जी। बन गई। मतलब वोट इस बार डालोगे? हाँ जी, इस बार वोट डालेंगे। कितना वोट? मेरा वोट तो शायद लगभग है वह, क्या नाम, मतलब परिवार की ना सारी, परिवार की हमारे यहाँ से हो रही 25-30। परिवार के 25-30? नहीं, अब पूरी फैमिली की 25। चलो आप खुद बता दो कितना। 25-30 हमारी इतने की, मतलब 25-30 वोट का, 25-30 वोट में आधा कहीं और बटेगा, आधा कहीं और बटेगा, कहाँ जाएगा? अभी डिसाइड नहीं किया, ये कहीं अभी। अंकुर जी बैठे हुए हैं, डिसाइड अभी तक नहीं हुआ, डिसाइड बाद में होगा। चलो, तो चलिए अंकुर जी, बहुत सारी बातें होंगी। मैंने कहा था आप दोस्तों की जो प्रधान पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, युवा से चर्चा कर रहा हूँ, वो बात करते हुए तनिक भी नहीं लगा कि ये अनुभवी नहीं है। और मैं कहता हूँ शिक्षा कहीं ना कहीं बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप शिक्षित हैं और समाज में बैठ करके आप उस शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं, व्यवहारिक तौर पर उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होगा। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है कि शायद आप अपना जो अन्नास का चुनाव चिन्ह है उसको लेकर के लोगों के पास जाइए। मैं कहूँगा कि अन्नास भी लेकर के जाएंगे तो शायद लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रहलादपुर ग्राम पंचायत की समस्त जनता, यहाँ के सम्मानित मतदाता, सभी लोगों से बहुत उम्मीद के साथ हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहता हूँ कि अब की बार आप यह जो नेतृत्व करने के लिए जो जिम्मेवारी है यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता को नेतृत्व करने की जो जिम्मेवारी है, यह आप एक बार पूरे विश्वास के साथ आप मुझे एक बार देने का मौका दें। मेरे ऊपर विश्वास करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपका यह विश्वास टूटने नहीं दूंगा और बड़े बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ आप लोगों से यहाँ पे वादा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि आपकी जो भी उम्मीदें होंगी, जो भी आपके कार्य होंगे, मैं दिन रात आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आपका नेतृत्व करते हुए वो सब पूर्ण करूँगा। अभी आपने बोला कि हाथ जोड़ करके उम्मीद, हाथ जोड़ा नहीं था आपने। नहीं, मैं एक्चुअली उस टाइम जो है मैं भावनात्मक रूप से, जी सुनिए, मेरी आदत बहुत ख़राब है, मैं सारी बात नोट करता रहता हूँ। खैर, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि प्रहलादपुर गांव के जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देखेंगे, वो देख करके इनकी बातों को सुन करके कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, कोई ना कोई फैसला लेंगे। और उस फैसले पर एक रिजल्ट, एक परिणाम निकल करके आएगा। वो परिणाम क्या होता है वो देखना होगा। जो भी परिणाम होगा वो द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपको ज़रूर दिखाएगा। ऐसे बहुत सारे गांव क्षेत्र और पंचायत क्षेत्र की पूरी जानकारियां आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। आप सब लोग यहाँ पे आए, अपनी बात रखी, आप सब लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जी। जय हिंद। जिला पंचायत